अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। ईरानी सदर ने टेलीफोन करके खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर मशकूर हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बेहतरीन सिफारतकार हैं। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने दलेराना कार्रवाई की, अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खत्ते में अमन और सलामती चाहता है। अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। ईरानी सदर ने कहा दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। OIC के प्लेटफॉर्म पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ यकसा है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। Islamic Republic of Iran, our second home, took this opportunity to thank dear brother President Masoud Pezeshkian for taking the trouble to call me and showing his concern on the evolving situation in the subcontinent a few weeks ago. We want peace and we will work for peace in the region. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country. We condemn the untold stories of miseries and atrocities in the land of Gaza. We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program. پاکستان کشوری مهم در همسایگی جمهوری اسلامی ایران است. روابط تاریخی ما هزارهای گذشته برمیگردد. به طور مشترک بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی تاکید داشتیم. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से हम मुलाकात की है और खित्ते की सूरत हाल बाहमी ताल्लुकात पर मबनी तफसीली बातचीत हुई है। इस रिपोर्ट में मज़ीद जानिए। वज़ीर आज़म का दौरा ईरान, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन को वसअत देने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने न्यूक्लियर तवानाई के मामले पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद ज़ाहिर की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ़ की और पाकिस्तान और ईरान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के मरकज़ी रहनुमा के तौर पर आयतुल्लाह ख़ामनई को खराज तहसीन पेश किया और हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक ईरानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर भी किया। मुंह की खाई मगर शर्म नहीं आई। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर थर थर कांपने वाला मोदी तकरीर के दौरान जिसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, आज फिर पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आया। गुजरात में तकरीर के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दे डाली। मोदी का ये बयान न सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ है बल्कि जुनूनी सोच का इजहार भी है। माहिरीन के मुताबिक मोदी के इंतहा पसंदाना सोच दरअसल एक नफ्सियाती शिकस्त और दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पेशावर में पीपल्स पार्टी का सूबा बचाओ मुहिम के तहत एहतजाज। जियालों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। बिलावल भुट्टो के पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। शहरी रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुज़दिली ने हमारी तहरीक को मज़ीद ताकतवर बना दिया। खामोश नहीं बैठेंगे, करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर जियालों का एहतजाज।
मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी कारकुनान की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, रेड जोन का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस एक्शन पर मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए। बानी PTI की रिहाई के लिए कायम एहतजाजी कैंप नजर आतिश कर दिया। PP रहनुमाओं का कहना था कि पुरअमन मुजाहिरे पर हमला सूबाई हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। एहतजाज हमारा हक है। आज देख लें आप, ये क्या कर रहे हैं। ये जो इनकी बुज़दिली है, जो इनकी जो नालायकी है, ये इनकी बौखलाहट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारक हो, एहतजाज कामयाब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुजाहिरीन पर शेलिंग की मजम्मत, कहा ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट और नाअहल हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। कराची में डाकू राज, रोशनियों का शहर लहू लुहान, बच्चों की जान को भी नहीं अमान। कोरंगी अवामी कॉलोनी में मुसल्लह मुल्ज़िमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, शहरी और डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जद में आकर 11 साल बच्ची अरफा गोली लगने से ज़िंदगी की बाजी हार गई। वाक़े के बाद अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। रवा साल शहर कायद में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।